क्या आपको एक ऐसे कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करने हैं जो कि एक स्टेबल रिटर्न देता है एंड इक्विटी फंड्स के अनुसार उन फंड्स में कंपैरेटिवली रिस्क भी कम से कम होता है? तो जी हाँ, आप सही वीडियो में आए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ लार्ज कैप फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने लास्ट 10 साल में कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हुए अपने बेंचमार्क को बहुत कंफर्टेबली बीट किया है। अगर हम लार्ज कैप फंड्स की बाय डेफिनेशन बात करें तो एज पर सेबीज डेफिनेशन टोटल पैसे में से वो 80% एटलीस्ट हमारे पैसे में से लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, वो कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड, क्योंकि ये सेबी का मैंडेट ही है। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 3 लार्ज कैप फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने लास्ट 10 ईयर से कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से बीट किया है। हम लोग उन तीनों म्यूचुअल फंड्स के कैटेगरी को या म्यूचुअल फंड कंपनीज को सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद उन फंड्स के स्टॉक पोर्टफोलियो, इक्विटी एलोकेशन, AUM, नंबर ऑफ स्टॉक्स एंड एक्सपेंस रेशियो एक्सेट्रा पैरामीटर्स को हम लोग आपके सामने रखेंगे एंड देन आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा लार्ज कैप फंड आपके लिए सही रहेगा एंड आपके रिस्क एपेटाइट के अनुसार सही रहेगा इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, वो भी लंबे टाइम के लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज अपग्रेडेशन हो पाए। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ जो कि लार्ज कैप फंड्स के ऊपर होगा एंड कौन से ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने लास्ट 10 ईयर्स में कंपैरेटिवली लार्ज कैप सेक्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसी बात पे हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने 31 लार्ज कैप फंड्स आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे एंड उनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 1 साल, 3 साल, 5 साल एंड 10 साल का उनका रिटर्न्स व्हेन कंपेयर्ड टू इट्स बेंचमार्क आपके सामने विजिबल है। अब इस फाइनल लिस्ट से हम उन फंड्स को हटा देंगे जिनका इंसेप्शन डेट से आज की डेट में 1 साल तक नहीं कंप्लीट हुआ है। इन फंड्स को हम इसलिए रिमूव करेंगे क्योंकि हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है कि हम इन फंड्स को मॉनिटर कर पाए। अगर हम इन फंड्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा फंड है जिसका 1 साल भी नहीं कंप्लीट हुआ है, वो है मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड। अब हमारे फाइनल लिस्ट में मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड के अलावा सारे फंड्स हैं। अब आपके सामने कोई कोई सेल्स ग्रीन है एंड कोई कोई सेल्स रेड कलर्ड है। अगर हम ग्रीन कलर्ड सेल्स की बात करें तो ये जो कलर हमने उस फंड को दिया है क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट होराइजन में उस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट कर दिया है। जैसे कि क्वांट लार्ज कैप फंड की बात करें तो इनका जो 1 साल का रिटर्न्स रहा है वो है 54.85% का एंड उनके बेंचमार्क का रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 33.34% का है। तो क्योंकि इस फंड ने 1 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट किया है, इसीलिए हमने इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। ऑन द अदर हैंड अगर हम ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी फंड की बात करें तो इनका जो 1 साल का परफॉर्मेंस रहा है वो 32.62% का रहा है, वेयर एज बेंचमार्क का 33.34% का। अब क्योंकि इस फंड ने अपने बेंचमार्क को नहीं बीट किया है 1 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन में, तो इसीलिए हमने इस फंड को रेड कलर में हाईलाइट किया है। अगर हम सुंदरम, एक्सिस, फ्रैंकलिन, UTI, LIC एंड PGIM इंडिया लार्ज कैप फंड की परफॉर्मेंस देखें तो इन 6 फंड ने अपने 1, 3, 5 एंड 10 साल के परफॉर्मेंस में किसी भी साल में अपने बेंचमार्क को नहीं बीट किया है। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपने इस फंड में अपने पैसे लगाए हैं तो इस फंड को रिडीम करके दूसरे लार्ज कैप फंड में अपने पैसे को लगाए जिसने अपने बेंचमार्क को कंफर्टेबली बीट किया है। अगर आपने अपने पैसे को निपॉन, इन्वेस्को, ICICI, बड़ौदा, एडलवाइस लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो आप सही फंड में इन्वेस्टेड है।
ये सारे फंड्स ने अपने चारों इन्वेस्टमेंट होराइजन में अपने बेंचमार्क को कंफर्टेबली बीट किया है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट किसी और लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में है जिसका नाम मैंने नहीं लिया है, तो आप उस फंड के अगेंस्ट देखें कि उसने चारों इन्वेस्टमेंट होराइजन में कितने इन्वेस्टमेंट होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अगर 4 में से एटलीस्ट 3 इन्वेस्टमेंट होराइजन में उस पर्टिकुलर फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है तो आप उस फंड के साथ ज़रूर रह सकते हैं। बट अगर आपका एक ऐसा फंड है जिसने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन में अपने बेंचमार्क को नहीं बीट किया है, तो आप उस फंड से बाहर निकल जाए एंड दूसरे लार्ज कैप फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर ले। अब क्योंकि हमें टॉप 3 लार्ज कैप फंड्स का परफॉर्मेंस देखना है, तो हम अपने फाइनल लिस्ट में निपॉन, ICICI एंड बड़ौदा BNP परिवार लार्ज कैप फंड को शॉर्टलिस्ट करेंगे, क्योंकि ये तीनों फंड ने अपने बेंचमार्क को ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से बीट किया है व्हेन कंपेयर टू इन्वेस्को एंड एडलवाइस लार्ज कैप फंड। अगर हम निपॉन, ICICI एंड बड़ौदा लार्ज कैप फंड्स के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो बड़ौदा परिवार का लार्ज कैप फंड का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा कम है व्हेन कंपेयर टू निपॉन एंड ICICI ब्लू चिप फंड। अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो तीनों म्यूचुअल फंड्स के नंबर ऑफ स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। अगर हम इक्विटी एलोकेशन की बात करें तो ICICI ब्लू चिप फंड का इक्विटी एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा कम है। डेट मीन्स कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा कैश या गोल्ड रिजर्व्स में रखे हैं। अगर हम PE रेशियो की बात करें तो PE रेशियो का ऑलमोस्ट तीनों म्यूचुअल फंड्स का काफ़ी ज़्यादा है। डेट मीन्स कि इनका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। अगर हम एनुअल टर्नओवर की बात करें तो तीनों म्यूचुअल फंड हाउस का एनुअल टर्नओवर रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम है। डेट मीन्स कि तीनों म्यूचुअल फंड हाउस बाई एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए हमारे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली कम है व्हेन कंपेयर्ड विद ICICI एंड बड़ौदा PNB परिवार लार्ज कैप फंड। अगर हम सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो टॉप 2 सेक्टर्स जो कि तीनों म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर हमारे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो है फाइनेंशियल एंड एनर्जी सेक्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट जिस सेक्टर में हमारे पैसे को मैक्सिमम एक्सपोजर मिलता है, अगर हम निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो है कंज्यूमर स्टेपल्स। एंड अगर हम ICICI एंड बड़ौदा लार्ज कैप फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो फाइनेंशियल एंड एनर्जी के बाद हमारे जो मैक्सिमम एक्सपोजर मिलता है हमारे पैसे को वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। अगर हम मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अगर हम अपने पैसे को निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो लार्ज कैप स्टॉक्स में हमारा एक्सपोजर 80% का होता है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में 9% एंड 7% रिस्पेक्टिवली होता है। एंड अगर हम यही पैसे ICICI ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स का रेशियो 81:9:1 का होता है। अगर हम BNP परिवार लार्ज कैप फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स का परसेंटेज 78, 11 एंड 3% का अप्रॉक्सीमेटली होता है। अगर हम स्टॉक पोर्टफोलियो की बात करें तो अगर हम अपने पैसे को निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो टॉप 10 होल्डिंग्स जो उनके हैं वो है HDFC, ICICI, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ITC, लार्सन एंड ट्यूब्रो, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, टाटा पावर एंड NTPC। अगर हम अपने पैसे को ICICI ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो टॉप 10 स्टॉक पोर्टफोलियो है ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड ट्यूब्रो, मारुति सुजुकी, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड HDFC बैंक। अगर हम अपने पैसे को बड़ौदा BNP परिवार लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो टॉप 10 होल्डिंग्स जो हमें मिलती है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, HDFC, लार्सन एंड ट्यूब्रो, TCS, ITC, इन्फोसिस, भारती एयरटेल एंड हिताची। अगर हम इन तीनों म्यूचुअल फंड्स में कॉमन स्टॉक्स की बात करें तो इन तीनों म्यूचुअल फंड्स में जो कॉमन स्टॉक है वो है HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि टॉप 10 होल्डिंग्स में कॉमन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी एंड आपकी नॉलेज एक्विजिशन काफ़ी ज़्यादा हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड्स,
फिक्स डिपॉजिट या इंश्योरेंस ऑप्शंस लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस या कोई भी अदर प्रोडक्ट्स में हमारे साथ जुड़ना है तो हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, मैं पर्सनली सबके कमेंट को रिवर्ट करूँगा। थैंक यू।